नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर यूपी में कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने जनता के साथ संवाद भी किया। लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी किया है। योगी ने पीएम मोदी द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। ये मोदी जी की देन है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और 2017 में जब हम लोग आए हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। वर्षों से लंबित थी बाण सागर परियोजना। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1977 से लेकर 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 2017 में आने के बाद एक वर्ष के अंदर हमने उस परियोजनाओं को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। आज वहां का किसान खुशहाल है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ऐसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को आज भारत सरकार की मदद से हम पूरा करते हुए किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण का कार्यक्रम, हर एक घर तक, हर एक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ही कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज से प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए गन्ना किसानों का जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, 6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य हुआ। चौधरी चरण सिंह जी प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उनके स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से वहां मांग हो रही थी। इस चीनी मिल का नवीनीकरण होना चाहिए, इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। किसी को फुर्सत नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, हमने पैसा दिया, चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, चीनी मिल का नवीनीकरण हुआ, 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई इस समय रमाला चीनी मिल प्रतिदिन करने का कार्य बागपत के अंदर कर रही है। यह है कार्य पद्धति। 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने केवल किसानों को किया है। 1,12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़। देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, इतना पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में गया है। भाइयों बहनों, आज भी जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं 4,300 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला है।
यानी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जब कार्य कर रही है, तब जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जातीय आधार पर समाज को बांटने की कुछ चेष्टा की, देश के अंदर मत और मजहब के आधार पर ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी कुछ प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। और जब वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इन सब से सावधान होते हुए हर जागरूक नागरिक को, हर जागरूक किसान को, कि हमारा सच्चा हितैषी कौन हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारत के बारे में दुनिया के नजरिए को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और नौजवानों और किसानों का सच्चा हितैषी और महिलाओं के हितों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है आजादी के बाद से, अगर किसी एक प्रधानमंत्री का नाम इस देश से लिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ हम स्मरण कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सारा का सारा परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज सदैव अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, आज उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, और भी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नए सुधार हो सकते हैं, और नए सुधारों के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर एक किसान तक, हर एक गांव तक इन योजनाओं को ले जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का एक कार्यक्रम भी है। कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को पूरे देश भर में जोर शोर से पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। पार्टी की ओर से सभी राज्य इकाइयों को इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी इकाइयों को अपने अपने कार्यालय में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम करने होंगे और उस कार्यक्रम में राज्यों के सभी सांसदों, विधायकों और दूसरे नेताओं को बुलाने के लिए कहा गया है। स्थापना दिवस को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्थापना दिवस के ठीक पहले कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पदाधिकारियों से कहा है कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी अपने प्रभात और जनपद में 20 दिनों तक प्रवास करें और संगठन को मजबूत करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस स्थापना दिवस पर हम सभी को यह संकल्प देना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को राज्य से हटाना होगा। निश्चित तौर पर हमारे लिए 28 तारीख का दिन गौरव का दिन है। कांग्रेस की स्थापना दिवस हुई थी। लंबे समय तक हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और 28 तारीख इसलिए पूरे भारत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का दिन है और गर्व महसूस भी करता है कि हम कांग्रेसी हैं। मगर जिस तरह के हालात आज देश में दिख रहे हैं, नौजवानों की आंखों में आंसू हैं, किसानों की आंखों में आंसू हैं, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारें हैं जिस तरह का तांडव कर रही है, उत्तर प्रदेश पे आप देख लीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जेल इसलिए भेज दिया गया क्योंकि जनहित मुद्दों को उन्होंने उठाया। कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया गया। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जनहित के मुद्दों पर उठाना अपराध हो गया है। कोरोना की वजह से क्रिसमस की धूम फीकी पड़ गई है। राजधानी लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में जहां बीते साल तक क्रिसमस के दौरान लाखों की भीड़ हुआ करती थी, वहीं इस साल यहां कुछ गिने चुने लोग ही नजर आए। प्रार्थना के समय भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। वहीं चर्च के फादर डॉक्टर डोनाल्ड HR डिसूजा का भी कहना है कि इस साल कोरोना की वजह से क्रिसमस का जश्न उस अंदाज में नहीं हो पाया जैसा पहले होता था। क्रिसमस ईसाई समुदाय के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा आनंद का त्यौहार है।
हर साल हम बड़े धूमधाम से क्रिसमस को मनाते थे। 1 लाख लोग क्रिसमस के दिन झांकी देखने के लिए, इल्यूमिनेशन देखने के लिए आते थे। परंतु इस साल दुर्भाग्य से महामारी कोविड पैंडेमिक के कारण हमको काफ़ी चीज़ें कम धूमधाम में मनाना पड़ा। और प्रार्थना सभा में भी हम लोगों ने पास दिए थे हमारे मेंबर्स को। 3 बार इस प्रार्थना सभा को 1 घंटे की प्रार्थना सभा दोहराया और हर प्रार्थना सभा में सिर्फ 200 लोग आ सकते थे, मास्क पहन के, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके। यूपी में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल और जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार को आम आदमी पार्टी शिक्षा पर बहस करने के लिए मजबूर कर देगी और आने वाले समय में चुनाव शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। प्रयागराज में संगठन को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे प्रयागराज के संजय पांडे प्रचंड जी को प्रदेश कार्यकारिणी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक जी को सचिव बनाया गया है और संजीव मिश्रा जी को महानगर अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष के तौर पर हमारे ज्योति प्रकाश चौबे जी को बनाया गया है। और आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के जरिए ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे जब शिक्षा मंत्री 22 तारीख को लखनऊ में आए थे शिक्षा पर बहस करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सारी सरकार भाग गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनको ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन कहीं पर भी भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता या मंत्री नहीं दिखाई दिए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में प्रेस वार्ता में कहा कि सड़क किनारे जितने भी स्कूल हैं उनको सुधारा जाए, इनका काया पलट किया जाए। ये हमारी वजह से अगर ये स्कूल कुछ काया पलट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यही करने आए हैं। हम लोग राजनीति को बदलने आए हैं, राजनीति सिर्फ करने नहीं आए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग ने प्रेस वार्ता किया। तो वहीं लखनऊ में एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की पहल का असर दिखा है। जनेश्वर एन्क्लेव में एलडीए के इंजीनियर लोगों को फ्लैट दिखा रहे हैं और जनेश्वर एन्क्लेव की सुविधाओं के बारे में ग्राहकों को बता भी रहे हैं। मौके पर अधिशासी अभियंता के बांसला, अभियंता संजय शुक्ला, अजय महिंद्रा, संजय भाटी समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और पदाधिकारी लगातार यूपी का दौरा कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली के मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी अपनी टीम के साथ सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचे हैं और मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय बिलसड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखने पहुंचे। हालांकि क्रिसमस की छुट्टी होने के चलते स्कूल बंद था, जिससे वो स्कूल के चारों तरफ बाहर से घूमकर स्कूल की स्थिति का मुआयना उन्होंने किया। इस दौरान स्कूल की दीवारों की जर्जर स्थिति और टाट पट्टी पर बैठकर शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। टूटी हुई दीवार और पीछे से देखेंगे तो लगता है कि दीवार कभी भी गिर सकती है। पीछे का आप जरूर देखिएगा विजुअल्स। ऐसे जर्जर हालत में जहाँ पर बच्चों के जीवन को भी खतरा है। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि किसी भी क्लासरूम में कोई बेंच नहीं है। अभी मुझे पता चला कि जो है लोग टाट पे बैठ के पढ़ते हैं। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए और बच्चे इस ठंड में टाट पे बैठ के पढ़ते हो, तो सवाल उठता है कि प्रदेश की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया है। वहीं झांसी में पुलिस ने 10 दिन पहले हुई हत्या कर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है और तकरीबन 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लगभग 6 लाख रुपए की कीमत के जेवरात और नकदी भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही असलहा भी सीज किया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा है। सोलह दिसंबर 2020 को जौहरी बुजुर्ग गांव थाना बड़ा गांव में एक महिला मनोरमा देवी की मृत्यु कारित की गई थी और घर में सामान चोरी किया गया था। इस संबंध में धारा 460 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका सफल अनावरण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में बड़ा गांव पुलिस की टीम ने किया है। इंस्पेक्टर बड़ा गांव श्री रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने
121 ग्राम सोना, 2 किलो 800 ग्राम चांदी, 60,000 रुपये नकद ये बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण 6 पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं और ये ज्ञात हुआ है कि उस महिला की मृत्यु रजाई से मुंह दबा करके की गई थी। तो वहीं बाराबंकी में सपा कार्यकर्ताओं ने किसान घेरा बनाकर किसान जागरूकता अभियान चलाया। बहरौली गांव में किसान घेरा बनाकर एमएलसी आशु मलिक ने किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। ऐसे प्रदेश के और देश के नेताओं को कृषि कानून के विरोध में लगातार करीब 1 महीने से सिंघू बॉर्डर पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। वहीं किसानों का समर्थन करने के लिए बागपत से खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तकरीबन आधा दर्जन थामा चौधरी और सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान देश के खाप मुखिया सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में जब तक किसान सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठा रहेगा तब तक वो किसानों के समर्थन में हुंकार भरते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा आज भी वो धरने पर बैठे किसानों के लिए राशन पानी लेकर जा रहे हैं। रणनीति है जो भी सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनका समर्थन देना, तन मन धन से हमेशा हम उनका सहयोग करते रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, 3 विधेयक वापस नहीं हो जाते तब तक हम जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में साथ। जब वार्ता भी एक बार फिर विफल हो गई है सरकार के साथ में किसानों की, मैं इस बात को तो वही देखेंगे सिंधु बॉर्डर वाले जी, वार्ता तो वही करेंगे, हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। किस तरीके का जो है समर्थन रहेगा आपका? हर तरीके से तन मन धन से, खाने का भी सामान ले जाएंगे, धन भी देंगे, राज्य भी जाएंगे और यहाँ भी गांव-गांव घूमकर उनके लिए समर्थन मांगे जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि यूपी में कोरोना संक्रमण में कमी आई और 2 जनवरी से एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चलेगा। संक्रमण कम हुआ है और कोरोना संक्रमण दिसंबर के माह में कम हो रहा है। अभी वर्तमान में 16,159 एक्टिव प्रकरण हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एक्शन प्लान है, कार्य प्रणाली है, उसमें एक लक्ष्य के अनुसार कार्य किया गया है और ये किसी भी प्रदेश में बड़ा अचीवमेंट है ये कि पूरी व्यवस्था में जब शुरू में मार्च में ये मामले सामने आए थे तो प्रदेश में केवल 72 टेस्ट करने की क्षमता थी, 72 टेस्ट प्रतिदिन, जिसे अब बढ़ाकर 1,70,000 टेस्ट प्रतिदिन किया गया है और जैसे उसी की अनुसार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और ये पूरे देश में रिकॉर्ड में 2,31,00,000 टेस्ट अब तक प्रदेश में हुए हैं, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक हैं। और जो सर्वेलेंस की रणनीति अपनाई गई है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और हमारे जो अन्य टीमें हैं वो जाकर संक्रमण के बारे में व्यक्तिगत रूप से हाल पूछ रहे हैं, उसने लगभग 15 करोड़ लोगों से उनका हालचाल पूछ लिया है, जो कि प्रक्रिया रोज जारी है। इस प्रकार लगभग 17 करोड़ से अधिक, 17.25 करोड़ नागरिकों से या तो वो टेस्ट हो गए हैं या व्यक्तिगत रूप से उनका हालचाल जान लिया गया है 24 करोड़ की आबादी में से। और ये प्रक्रिया जारी है और ये अनूठी एक तरह से एक प्रक्रिया है जो कि केवल उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रदेश में प्रत्येक मरीज के पीछे लगभग 20 से अधिक मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके आसपास के लोगों की जांच की गई है, उसे उन्होंने सराहा है। और इसी का परिणाम है कि जहां देश में कई अन्य प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अब ये संक्रमण के प्रकरण नियंत्रण में है। प्रदेश में संक्रमण नियंत्रण होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में भी कमी आई है। प्रदेश में
अन्य गतिविधियां तेजी से सामान्य की जा रही हैं। औद्योगिक गतिविधियों को भी सामान्य लगभग किया गया है। 8,18,363 इकाइयाँ अब कार्यशील हैं, जिनमें लगभग 52 लाख के आसपास श्रमिक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार व कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने की एक कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। और उसी कार्य योजना के अनुसार स्वरोजगार हेतु विभिन्न बैंकों से समन्वय करके इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर उन्हें स्थापित कराया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 6,80,000 नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 20,780 करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लगभग 4,37,000 एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज में 11,100 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इस प्रकार पिछले 7 महीने में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 11,20,000 इकाइयों को लगभग 31,800 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। केवल इन्हीं इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने से 27 लाख रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं। ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और इसी में ये लक्ष्य एक रखा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को बैंकों से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण कराया जाएगा। वहीं रामपुर में हुनर हाट कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर निशी सिंह ने अपने सुरों से समा बांध दिया। पूरा पंडाल उनके गाए गानों की मधुर धुन पर झूम उठा। बॉलीवुड के गानों के साथ सूफी अंदाज का ऐसा तड़का लगा कि दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। बॉलीवुड सिंगर निशी सिंह ने रामपुर में आयोजित हुनर हाट कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में निशी सिंह ने गाने गाकर जलवे बिखेरे। 2 गाने तो उन्होंने सूफी अंदाज में गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निशी सिंह ने जब मंच पे परफॉर्म किया तब हुनर हाट तालियों से गूंज उठा। और कार्यक्रम में मौजूद लोग उनके गाने पर झूमते नजर आए। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार की, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया गाने के लिए। दमादम मस्करंदर, छाप तिलक और मेरी रश के कमर और अली मोरे अंगना। और मैम कहाँ कार्यक्रम होते हैं आपके, जानना चाहेंगे? मेरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग सभी जगह मैं शिरकत कर चुकी हूँ। ताज महोत्सव में जो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है वहाँ गा चुकी हूँ। लास्ट ईयर मैंने कुंभ मेला में भी गाया था। और इसके अलावा टी सीरीज से भी हाल ही में मेरा एक एल्बम लॉन्च हुआ है, सोनी कुड़ी नाम से। ये पंजाबी गाना है और इसके अब तक 3 हफ्ते में 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो अब मैम कितने गाने अब तक जो हैं वो जो अब हैं वो गा चुकी हैं क्या? काफ़ी सारे गाने गा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप बात करें कि रिलीज़ कितने हुए तो अभी 2 ही हुए हैं, बट मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी गाने गा चुकी हूँ। अभी कुछ तैयारी है गानों को लेकर के आपकी? जी मेरे पाइपलाइन में 3-4 गाने हैं और एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से सारे रिलीज होंगे। अभी फिलहाल पाइपलाइन में है और बॉम्बे जाके मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगी। अभी आपने कुंभ के मेले की बात करी, कुंभ में कौन कौन से गाने हैं जो आपने गाए वहाँ पे जनता को? कुंभ में सारा माहौल ही आध्यात्मिक था, तो मैंने वहाँ पे भक्ति संगीत गाया। करीब 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो मैंने सारे भजन ही वहाँ पे गाए थे। आज रामपुर आई हैं, रामपुर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी रामपुर की जनता को? जी मैं इस समय आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रामपुर से मेरा पुराना नाता है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो IAS ऑफिसर रहे हैं। यहाँ पे DM भी रहे थे मुरादाबाद में। तो यहाँ मेरी बचपन की बहुत ही सुनहरी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने फादर के साथ यहाँ आते थे, जब पापा निरीक्षण के लिए आते थे, तो इस तरह से काफ़ी साल बाद मैं यहाँ रामपुर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पुरानी यादें एकदम से फिर से ताज़ा हो गई हैं। और रामपुर के सभी वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि मैं आई हूँ पेंडेमिक के टाइम में, तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।
निशी सिंह और साफ तौर पर उनका कहना यह हैगा, काफ़ी उन्होंने गाने गाए हैं। कुंभ के मेले में जो थे उन्होंने वहाँ भी पहुंची थी, वहाँ भी गाने गाए। रामपुर से रिजवान खान, प्राइम न्यूज़। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।